हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। तो चलते हैं अपनी केमिस्ट्री क्लास में। 3 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका वेलकम। और चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे थे। अब अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट, आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करें, ईथर। एल्कोहल फिनॉल पूरी तरह कंप्लीट। और ईथर में भी सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की, इससे रूबरू करवाते हैं आपको, ईथर से आपको मिलाते हैं। तो ईथर क्या होता है? तो सबसे पहले ईथर में क्या होता है, इंट्रोडक्शन में ईथर जो होते हैं इनमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन एटम है, ये जो ऑक्सीजन एटम है इसकी दोनों जो वैलेंसी होती है, दोनों संयोजकता है, या तो एल्काइल ग्रुप से या एरिल ग्रुप से संतुलित होती है। या तो ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा रहता है जैसे आर आर, या फिर जुड़ा रहता है ArOAr, इन्हें हम बोलते हैं ईथर। एल्कोक्सी एल्केन भी बोल सकते हैं, बेंजोक्सी बेंजीन भी बोल सकते हैं, या एरिलॉक्सी एरिन भी बोल सकते हैं इनको। तो ये क्या होता है, आर का मतलब एल्काइल ग्रुप होता है, जहां आर क्या है, आर इज इक्वल टू एल्काइल, और AR इज इक्वल टू एरिल, एराइल या एरिल ग्रुप होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होते हैं ईथर। अब क्या होते हैं, आर की जगह हम क्या ले सकते हैं, मिथिल एथाइल ये ग्रुप ले सकते हैं। आर इज इक्वल टू मिथाइल ले सकते हैं, C2H5 इथाइल ले सकते हैं, C3H7 ये ग्रुप ले सकते हैं, और AR इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं C6H5 फिनाइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप ले सकते हैं। तो ये हो गया ईथर है। इनका सामान्य सूत्र हो गया कि मान लीजिए ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों तरफ या तो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहेगा या फिर एराइल ग्रुप या एरिल ग्रुप जुड़ा रहेगा, उन्हें हम बोलते हैं ईथर। तो ईथर में ऑक्सीजन एटम है, उसकी दोनों संयोजकताएं या तो एल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से संतुष्ट होती है। ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, ईथर कहलाते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये ईथर होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन करते हैं, इनका वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण में हम क्या पढ़ते हैं, या इससे पहले एक और बात करें, इनका सामान्य सूत्र की बात कर सकते हैं। सामान्य सूत्र, एक सामान्य सूत्र से और जानते हैं ईथर को, वो क्या है, क्लासिफिकेशन की बाद में बात करेंगे। तो वो होता है CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये इसका एक सामान्य सूत्र होता है। इसके थ्रू हम किसी भी ईथर का सूत्र बना सकते हैं, कोई भी ईथर बना सकते हैं। लेकिन N इज इक्वल टू, ये बात भी ध्यान रखनी है, 2 3 4 और ले सकते हैं आगे। लेकिन 1 एक कार्बन एटम का ईथर हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक कार्बन होगा तो ईथर की एक ऑक्सीजन की एक संयोजकता ही कार्बन से क्या होगी, संतुलित होगी, दूसरी संयोजकता क्या रहेगी, फ्री। तो अपन ने यहाँ क्या बताया था, ईथर के दोनों तरफ कार्बन श्रृंखला होनी जरूरी है। लेकिन अगर हम एक कार्बन ले लेंगे तो ऑक्सीजन की एक तरफ तो कार्बन आ जाएगा, दूसरी तरफ कार्बन नहीं होगा, तो ईथर होगा ही नहीं। इसलिए हम क्या नहीं ले सकते, एक कार्बन का ईथर नहीं बना सकते, क्योंकि एक कार्बन का ईथर होता ही नहीं है। तो हम ले सकते हैं, अगर हम ले सकते हैं n=2, तो इस फॉर्मूले में रख सकते हैं अपन, इफ n=2 है तो यहां लिखे हम C2H2 × 2 + 2O। तो इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या होगा, C2H6O, और इसका फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, CH3, बीच में ऑक्सीजन CH3, कार्बन कितने 2 1 2, हाइड्रोजन कितने 6 3 एंड 3, कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितना 1, तो CH3O CH3 मेथॉक्सीमेथेन बन गया। क्या बन गया, मेथॉक्सीमेथेन। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम 3 ले सकते हैं, ऐसे क्या ले सकते हैं, N=3 N=4, ऐसे कोई भी फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं, ईथर बना सकते हैं किसी भी प्रकार का। तो ये हो गया एक सामान्य सूत्र, ये होगा एक सामान्य सूत्र होगा, इसके द्वारा हम किसी भी प्रकार के ईथर को इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसकी वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, ईथर से वो उनके दो टाइप्स होते हैं। वो एक होता है सरल ईथर,
एक होता है मिश्रित ईथर, यानी सिंपल ईथर और मिक्स्ड ईथर होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल ईथर या सरल ईथर। सिंपल ईथर या सरल ईथर। सिंपल ईथर या सरल ईथर क्या होते हैं? सिंपल ईथर वे होते हैं जिनमें ऑक्सीजन एटम है, ईथर में ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ समान एल्काइल या एरिल ग्रुप जुड़े हो, समान एल्काइल या एरिल ग्रुप जुड़े हो, यानी या तो दोनों तरफ क्या हो आर आर हो समान, ठीक है, या क्या हो समान एरिल ग्रुप हो। जैसे देखते हैं अपन, इसमें भी देखेंगे और इसमें भी देखेंगे। जैसे CH3O CH3, देखो इधर एल्किल ग्रुप है, मिथाइल है, इधर भी क्या है मिथाइल ग्रुप है, तो समान एल्काइल ग्रुप ना कि ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो इस ईथर को हम बोलेंगे सरल ईथर। इसमें हम बात कर सकते हैं C6H5O C6H5, इधर भी फेनिल ग्रुप है, इधर भी फेनिल ग्रुप है, यानी ऑक्सीजन एटम के इधर भी फेनिल ग्रुप है और इधर भी क्या है फेनिल ग्रुप है, फेनिल ग्रुप, इधर भी, इधर क्या है मेथिल ग्रुप या मिथाइल ग्रुप है और इधर भी क्या है मिथाइल ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हें हम बोलते हैं सरल ईथर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं C2H5O C2H5, ये भी एक सरल ईथर है क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन के एथिल ग्रुप है, ऑक्सीजन के इधर भी क्या है एथिल ग्रुप है, तो ये किसका उदाहरण है सरल ईथर का उदाहरण है। ओके स्टूडेंट्स, और भी ले सकते हैं C3H7O C3H7 तो यहां भी क्या है सरल ईथर है। ये सारे के सारे क्या है किसके एग्जांपल है सरल ईथर की एग्जांपल है। या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं आप डायरेक्ट CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3। तो देखो इधर प्रोपिल ग्रुप है, इधर भी क्या प्रोपाइल ग्रुप है, इधर भी क्या प्रोपिल ग्रुप और इधर भी क्या है प्रोपाइल ग्रुप है। ओके स्टूडेंट, तो ये कौन सी ईथर है? ये सरल ईथर है। ये दोनों क्या है सरल ईथर। ये एलिफेटिक सरल ईथर है, ये क्या एरोमेटिक सरल ईथर है। ये कौन से एलिफेटिक सरल ईथर और ये क्या है एरोमेटिक सरल ईथर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सरल ईथर हो गए कंप्लीट। अब हम बात करते हैं मिक्सर ईथर की या मिश्रित ईथर की बात करते हैं। तो मिश्रित ईथर में क्या होगा कि दोनों तरफ है ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ है वो डिफरेंट टाइप के एल्काइल ग्रुप होंगे, या एक तरफ एल्काइल ग्रुप या एक तरफ क्या होगा एरिड ग्रुप होगा। तो सेकंड है मिक्सचर ईथर, या हिंदी में लिखे तो मिश्रित ईथर। इनमें क्या होगा ऑक्सीजन एटम है, इसके दोनों तरफ डिफरेंट टाइप के एल्काइल या एलिल ग्रुप जुड़े रहेंगे, या एक तरफ एल्किल या फिर एक तरफ एलिल ग्रुप जुड़ा रहेगा। जैसे यहाँ क्या है CH3, यहाँ क्या है C2H5, तो इधर तो क्या है मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या है इथाइल ग्रुप है, इधर क्या है मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या है इथाइल ग्रुप है। तो कौन सा ईथर हो गया मिश्रित ईथर हो गया। M का मतलब मिथाइल, E का मतलब इथाइल ग्रुप। और भी ले सकते हैं, इधर CH3, इधर O C3H7, इधर तो क्या है मिथाइल ग्रुप है, इधर क्या है प्रोपाइल ग्रुप है। तो डिफरेंट हो गए ना, ऑक्सीजन एटम के दोनों तरफ है भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हो तो उन्हें बोलते हैं मिश्रित ईथर। और भी ले सकते हैं, इधर मान लीजिए ले लें अपन C2H5O, इधर ले लें C3
H7, इधर तो क्या है इथाइल ग्रुप, इधर क्या है प्रोपाइल ग्रुप। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, का मतलब इथाइल, पी का मतलब प्रोपाइल, और बीच में क्या है ऑक्सीजन एटम। तो ऑक्सीजन एटम के अगर दोनों तरफ है भिन्न भिन्न प्रकार के एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो उसे हम बोलते हैं मिश्रित ईथर या मिक्सचर ईथर, ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, एक तरफ CH3 फिर ऑक्सीजन, एक तरफ है C6H5, ये भी क्या है मिश्रित ईथर है, क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या फिनाइल ग्रुप है, एक तरफ मिथाइल ग्रुप, एक तरफ क्या है फिनाइल पीएच ग्रुप है। M का मतलब मिथाइल, पीएच का मतलब फिनाइल ग्रुप। ऐसे ही ले सकते हैं, एक तरफ C2H5 फिर ऑक्सीजन फिर C6H5, एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ क्या है और फिनाइल ग्रुप है, यानी फेनिल ग्रुप है C6H5। तो ये क्या है मिश्रित ईथर है के एग्जांपल्स है। तो स्टूडेंट्स, तो इनका क्लासिफिकेशन होगा सरल ईथर और मिश्रित ईथर। और भी ले सकते हैं, कितने भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो, यहाँ ले सकते हो C3H7 फिर ऑक्सीजन C6H5, ये तो क्या है प्रोपाइल ग्रुप है और ये क्या है फिनाइल ग्रुप है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये प्रोपाइल है, मतलब प्रोपाइल, और फेनिल का मतलब पीएच ग्रुप। तो ये हो गए मिश्रित ईथर या मिक्सर ईथर। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ हम समझ सकते हैं इजी से सरल ईथर क्या है, मिश्रित ईथर, इनके बारे में समझ लिया। ये इनका इंट्रोडक्शन हो गया, यानी एक है अभी फिल्म बाकी है, इसका अपन ने ट्रेलर दिखाया आपको। ये ट्रेलर है कि मान लीजिए ईथर ऐसे होते हैं, इसमें बीच में ये तो ईथर होता है, ये इसके अंदर एक्टर है, ये इसके अंदर एक्ट्रेस है, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है एक अपने सामने एक रखा गया है। जैसे फिल्म जब रिलीज होती है उससे पहले कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर दिखाते हैं, वैसे हम ईथर का ट्रेलर आपको शो कर रहे हैं या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिल्म अभी इसकी बाकी है। तो अब इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं इसके फंक्शनल ग्रुप की, डायएथिल ईथर की स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं कि डायएथिल ईथर है इसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो सरल और मिश्रित ईथर पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, संरचना कैसी होती है ईथर की, इसके बारे में पढ़ते हैं। डायएथिल ईथर की संरचना सबकी पढ़ सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर अपनी बुक में डायएथिल ईथर की संरचना दे रखी है तो हम उसी को पढ़ते हैं। तो डायएथिल ईथर का मतलब क्या है, C2H5 और C2H5, CH2 CH3 CH2 CH3, इथाइल ईथर। तो डायएथिल ईथर, और इसके पास क्या होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये डायएथिल ईथर के स्ट्रक्चर अपन ने बना दिए। अब क्या इसमें जो ऑक्सीजन एटम है इसका संकरण देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन एटम है उसका संकरण क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, इसका संकरण देखते हैं। तो संकरण के लिए सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ये मेरे को फॉर्मूला पता है। तो सिग्मा बॉन्ड कितने इसके पास, एक फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन का, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 1 2, लोन पेयर कितने हैं 2, तो इनका टोटल कितना आ गया 4। 4 के लिए क्या होता है sp3। तो इसमें जो ऑक्सीजन एटम है डायएथिल ईथर में ऑक्सीजन एटम है उसका कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है। ऑक्सीजन एटम कैसा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका संकरण sp3 संकरण है। डायएथिल ईथर में ऑक्सीजन एटम का संकरण। अब क्या हो गया, इसके अलावा इसकी जो संरचना उसके बारे में पता करते हैं। इसमें संकरण क्या हो गया sp3, संरचना की बंद कोण की बात करेंगे। ये जो बॉन्ड 110 डिग्री का होता है, बॉन्ड एंगल कितना आता है इसका, ऑक्सीजन एटम का क्या हो गया संकरण हो गया sp3। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल, बंद कोण की बात करते हैं, वो होता है 110 डिग्री, ठीक है। और 110 डिग्री बॉन्ड एंगल है, हालांकि इसमें क्या होता है कम होना चाहिए,
क्योंकि लोन पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यानी लोन पेयर के बीच में प्रतिकर्षण लग रहा है, इसकी वजह से बंद कोण है वो तो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है अपेक्षाकृत ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इथाइल जो है ये ग्रुप है, इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होता है लोन पेयर की तुलना में। इन इथाइल ग्रुप है, ये भी एथिल ग्रुप है यानी इथाइल ग्रुप है, इनका प्रतिकर्षण है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण की कंपैरिजन में थोड़ा सा क्या होता है ज्यादा होता है। इस वजह से वो यहाँ रिपल्सन ज्यादा लगता है, जबकि ये रिपल्सन है कम लगता है। कि लोन पेयर प्रतिकर्षण तो होता है, लेकिन इथाइल जो एल्काइल ग्रुप का प्रतिकर्षण है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण की कंपैरिजन में क्या है ज्यादा है। तो हम लिख सकते हैं एल्काइल प्रतिकर्षण ज्यादा लोन पेयर प्रतिकर्षण। तो एल्काइल जो प्रतिकर्षण है, एल्काइल ग्रुप प्रतिकर्षण है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण से क्या है ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा यहाँ जो बंद कोण है वो कितना हो जाता है 110 डिग्री हो जाता है। अब इसके बारे में इसकी बात कर सकते हैं। लोन पेयर हमें पता है कितने हैं, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कितने हैं इसके पास? 2 लोन पेयर है ना, 1 और 2। तो लोन पेयर बता सकते हैं हम इसके अंदर कितने हैं। इसके बाद में इसकी संरचना स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं। तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसकी जो स्ट्रक्चर निकल करके आती है। तो ये हो गया डायईथर ईथर की संरचना के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, ईथर का इंट्रोडक्शन हो गया, इसके बाद में ईथर का क्लासिफिकेशन हो गया, डायईथर ईथर की संरचना हो गई। अब हम पढ़ेंगे इसके नोमेनक्लेचर के बारे में। नोमेनक्लेचर से पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसी से रिलेटेड है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा हम फिर से बात करते हैं डायईथर ईथर है। इनमें एक बात और बता दें आपको कि ये जो ग्रुप जितना बड़ा होगा, यहाँ तो इथाइल ग्रुप लिया ना, अगर आप यहाँ प्रोपाइल ग्रुप लोगे तो ओ प्रतिकर्षण होगा, ब्यूटाइल ग्रुप लोगे तो और प्रतिकर्षण होगा। तो जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा उसका जो प्रतिकर्षण होगा एल्किल प्रतिकर्षण है वो लोन पेयर प्रतिकर्षण से बहुत ज्यादा होता जाएगा। तो बंद कोण बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ 110 डिग्री है ना, जैसे प्रोपाइल लेंगे यहाँ भी प्रोपिल ग्रुप ले लेंगे, यहाँ भी प्रोपिल ग्रुप ले लेंगे, तो प्रतिकर्षण और ज्यादा लगेगा। और प्रतिकर्षण और ज्यादा लगेगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ेगा, नहीं एंगल और बढ़ेगा यहाँ। ओके, अगर हम यहाँ ब्यूटिल ग्रुप ले लें, यहाँ हम क्या ले लें ब्यूटिल ग्रुप ले लें, बहुत बड़ा ग्रुप ले लें, ब्यूटिल ग्रुप ले लें। जैसे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है CH2 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 CH3 CH2 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 CH3, ये ब्यूटिल ग्रुप ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूटाइल ग्रुप। तो यहां देखो, यहां प्रतिकर्षण है, इन लोन पे प्रतिकर्षण के कंपैरिजन में और ज्यादा हो जाएगा। यहाँ भी क्या लोन पे, यहाँ लोन पे, इन लोन पे प्रतिकर्षण की तुलना में ये जो ब्यूटाइल ग्रुप प्रतिकर्षण और ज्यादा हो जाएगा। तो बंद कोण है और भी ज्यादा हो जाएगा। हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना है, लेकिन यहाँ क्या होगा प्रतिकर्षण बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है प्रतिकर्षण बढ़ता है, और प्रतिकर्षण बढ़ने के साथ साथ है बंद कोण का मान, बॉन्ड एंगल का मान भी क्या होता जाता है बढ़ता चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ईथर से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं वो देखते हैं, यहां चेक करते हैं अभी। फिर हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं। ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्राइड क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स कि दो भी एल्कोहल अणु है आपस में, उनमें उसको जब हीट करते हैं तो एक जल अणु निकल जाता है। जैसे ROH HOR, इसको हीट किया, यहां से इसको हीट किया तो यहां से OH और यहां से क्या जाएगा H माइनस
H2O। तो यहाँ क्या बन जाएगा R, फिर ऑक्सीजन, फिर R, ये क्या बन गया, ईथर बन गया। तो जब दो एल्कोहल के अणुओं को गर्म किया जाता है तो उनमें से एक जल का अणु निकल जाता है तो ईथर बनता है। इसलिए ईथर को क्या है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है, क्योंकि दो एल्कोहल अणु में से एक जल का अणु विलोपित हो जाता है जिससे ईथर का निर्माण होता है। इस वजह से ईथर को क्या है, एल्कोहल का एनहाइड्राइड कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इसके नोमेनक्लेचर की। तो ईथर है, इसका नोमेनक्लेचर है सामान्य, एक होगा IUPAC, दोनों को हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम ईथर के नामकरण को, नोमेनक्लेचर को। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।